और नेपियर रोड के आसपास का बड़ा मज़े का इलाका है, तो वहाँ पर कुछ कदीमी सिनेमा भी हैं अपार्ट फ्रॉम डोल गली। रॉक्सी सिनेमा जो है वो एक सिंगल स्क्रीन सिनेमा होता था और सिंगल स्क्रीन सिनेमा शहर में अब चंद बचे हैं, चंद उनका ज़िक्र यहाँ पर हम करेंगे। रॉक्सी सिनेमा जो है, वो अभी भी सर्वाइव कर रहा है, लेकिन बहुत बुरी हालत है। अगर आप उसको फ्रंट से देखें तो ये आपको सिनेमा नहीं लगता, बड़ा खूबसूरत, और यही आपको प्रॉब्ली विल गिव अ हिंट कि यहाँ पर बाकी इमारतें कैसी होती होंगी, क्योंकि इस पूरी गली का अभी पूरा का नक्शा बदल चुका है अब। और इसके अंदर पुरानी टाइलें लगी हुई हैं, वुड की पैनलिंग जिस तरह हुई हुई है। तो ये रॉक्सी सिनेमा के करीब ही थोड़ा आगे निगार सिनेमा है, और ये अब रॉक्सी सिनेमा अभी भी चल रहा है, लेकिन निगार सिनेमा हैज़ बीन अबैंडन्ड। और इसके अंदर जो है ये इट्स काइंड ऑफ अ वेयर हाउस नाउ, जहाँ पर ये सारी आम की पेटियाँ आपको सीज़न में नज़र आएँगी, डिपेंडिंग कि कौन-सा सीज़न है, तो उस सीज़न का फ्रूट आपको नज़र आएगा। बहुत सारे ठेले यहाँ पर होंगे, और बकरा ईद हो तो यहाँ पे बहुत सारी आपको बकरियाँ नज़र आएँगी और भैंसें। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। यहाँ पर एक पेंटर होते हैं जिनको जो यहाँ पर ही इसकी एक गली में बैठ के काम कर रहे होते हैं, और ये उसकी एंट्रेंस है, एक और गली। और फिर निगार और रॉक्सी के बीच में कुमार सिनेमा है। अब कुमार सिनेमा भी वन ऑफ द वेरी ओल्डेस्ट, ऑलमोस्ट अ सेंचुरी ओल्ड, और ये भी नेपियर रोड पे ही है। और ये नेपियर रोड की ये गली बड़ी मज़े की है। यहाँ पर जितनी पर इंच दुकानें हैं डेंटिस्ट की, शायद शहर में कहीं हों या पाकिस्तान में। और इसकी वजह मुझे बहुत अरसे तक आई यूज्ड टू वंडर कि ऐसा क्यों है? और फिर आई रियलाइज़ कि इस गली के अगर आप एंड तक जाएँ तो यहाँ पर ली मार्केट है, और ली मार्केट अगेन ये पूरा एरिया, जब मैं पहले बता रहा था कि जब एक्सपैंड होने लगा शहर, तो यहाँ पर मार्केट्स बनी, और वो मार्केट्स पूरे रीजन को कैटर करती थी। बलूचिस्तान से, सिंध से, और इवन साउथ पंजाब से लोग आते थे यहाँ पर खरीदारी करने। अब वो जब खरीदारी करने आते थे, छोटे शहर से उठ के बड़े शहर में आते थे, तो वो यहाँ पर फिर ली मार्केट के साथ बस स्टॉप भी था। उस बस स्टॉप पे आए, और उसके बाद किसी ने अपने दाँत ठीक कराने हैं, और किसी ने सिनेमा में जाके मूवी देखनी है, और नेपियर रोड से जुड़ी जितने भी बिज़नेस और थे। तो शायद इसी वजह से ये सारे बिज़नेस फ्लरिश किए थे यहाँ पर। और अगेन यहाँ पे भी वही क्राइसिस नज़र आता है ऑफ प्राइड, तो लोग शायद उनको इस बिज़नेस से जुड़े रहने में अब कोई प्राइड फ़ील नहीं होता, तो वो बार-बार आपको यहाँ पर ये बताते हैं कि ये बहुत कदीमी सिनेमा है। परहैप्स दिस इज़ द ओनली बिट वेयर दे हैव सम प्राइड। लेकिन मैं उनको ये समझा रहा था कि इट्स परफेक्टली फाइन, हर हर किसी के साथ होता है ये दिस मोमेंट ऑफ डाउट। तो उनको ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन एट लीस्ट इट फेल्ट लाइक फ्रेंड्स टॉकिंग। ये भी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्टोरेज का की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आपको ठेले वाले नज़र आएँगे, और यहाँ पर भी आपको पेटियाँ पड़ी नज़र आएँगी। इन सब में जो इज़ परहैप्स डूइंग वेल इज़ नशीमन सिनेमा। और नशीमन सिनेमा में के जो लोग हैं वो भी दे टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दिस इंस्टीट्यूट। और बड़ी साइकेडेलिक सी अंदर से इसकी फ़ील है, और बाहर से भी। तो ये आपको एंड में विज़िट करा के आपसे ज़रूर पूछेंगे कि इसकी क्या शक्ल है। तो इट्स एन एलिफेंट, आपको ट्रंक नज़र आएगा, आप और आँख नज़र आएगी, और टाँगें। तो ये किसी ने बड़े दिल से बनाया था, और खासी लेट एंट्री थी इस आई इफ आई रिकॉल इट करेक्टली अर्ली 70s में बना था। अंदर से ऐसा दिखता है। यहाँ पर ऊपर फर्स्ट फ्लोर जाते हुए आपको सोनी माहिवाल की कहानी विजुअलाइज की हुई नज़र आएगी। जब मैंने पहली दफ़ा विज़िट किया था तो यहाँ पे अभी भी 35 एमएम के कैमराज़ प्रोजेक्टर्स थे। अब ये लोग भी डिजिटल पे शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि दे आर स्टिल सर्वाइविंग। इसी तरह का एक और सिनेमा क्राउन सिनेमा था। अगर आप में से कुछ लोग कराची रहते हैं, और अगर कभी भी सेंट स्पिट वगैरह आप बीच गए हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा। तो क्राउन सिनेमा भी लियारी के का इट वाज़ द फाइनेस्ट सिनेमा। और ये ख़ासा अरसा अबैंडन रहा था, तो ये मैंने तस्वीरें तभी ली थी जब ये अभी इट वाज़ इन डिसयूज़।
और फिर आखिरी विजिट जब मैं यहाँ पर आया किसी को दिखाने, तो ये उस सिनेमा के साथ हुआ था। अब इस सिनेमा की जगह पे एक क्राउन टायर मार्केट है। इट्स मॉन्यूमेंटल अर्लीनेस। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं जब मैं विजिट कराता हूँ लोगों को, तो बहुत सारे लोग थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं, तो मैं फिर उनको कुछ अच्छी चीज़ें कोशिश करता हूँ दिखाने की। और उसमें आई रियलाइज कि शायद म्यूजियम कुड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आर्काइविंग आवर स्टोरीज विच आर इम्पोर्टेंट टू द सिटी। और यही कहानियां होती हैं जो एक ऑर्डिनरी एक लैंडमार्क को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती हैं और लेजेंड्स को जन्म देती हैं। तो ये शहर जो है वो इट वाजंट क्रिएटेड बाय किंग्स, इट वाज क्रिएटेड बाय मर्चेंट्स। तो और इस वजह से शायद हमारे पास ऊपर एक एडिड प्रेशर होता है कि कमर्शियली वायबल हो या ना हो, लेकिन आई थिंक it is responsibility of every one of us to archive these stories or institutions especially to turn them into museums. I came across this wonderful museum जो पुलिस के आईबी के ऑपोजिट पुलिस का एक बड़ा ऑफिस है, उसके अंदर ये मौजूद है। पुरानी पत्थर की इमारत है, उसके अंदर डबल स्टोरी ये म्यूजियम अभी बनाया है। इट्स क्वाइट बेसिक, लेकिन आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि पुलिस की कहानी भी आपको एक एवोल्यूशन बताती है ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द प्रोविंस। और साथ में इट प्रॉब्ली विल हेल्प ह्यूमनाइज पुलिस आल्सो। और साथ में मेरा पर्सनल फेवरेट म्यूजियम जो डॉक्टर रुथ फाओ का म्यूजियम है, जो कि उनका लिविंग अपार्टमेंट्स थे इनसाइड द ऑफिस व्हिच ही यूज्ड टू वर्क। तो और इसको देख के अंदाजा होता है कि आपको ना बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बट परहैप्स इट इज द पैशन व्हिच कैन create such beautiful archives. तो ये टोटल इतनी सी ही स्पेस है। आपको एंड पे एक छोटा सा कमरा नजर आ रहा है, और जहाँ से मैंने तस्वीर ली है इसके पीछे भी एक छोटा सा कमरा है जो अब आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो ये इसको बिल्कुल उसी हालत में छोड़ा गया है व्हेन शी पास्ड अवे। और ये कहानियां शायद हमें आगे बताने की जरूरत है फॉर आवर जनरेशंस टू कम, कि किस तरह लोग सेल्फलेसली काम करते थे। शायद अब हमें सुन के ही अजीब लगता हो कि द काइंड ऑफ सेल्फलेसनेस दैट पीपल लाइक डॉक्टर लुत्फाओ और आई एम श्योर इसके अलावा भी बहुत सारी कहानियां इस शहर में होंगी, लेकिन उनसे जुड़े शायद म्यूजियम्स की जरूरत है जो कि उनकी जिंदगी को डॉक्यूमेंट करें। उसके अलावा शहर में हम डाइवर्सिटी की बहुत बात करते हैं, और यहाँ पर शहर में बीइंग अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी दैट इट वाज और इट स्टिल इज, तो यहाँ पर बहुत सारे टेंपल और चर्चेज हैं। तो ज़रूरत ये है कि उनको भी उसी स्टेट में जिस स्टेट में वो थे उस तरह उनको प्रिजर्व किया जाए। और परहैप्स आल्सो टू मेक देम मोर एक्सेसिबल आल्सो सो दैट एवरीवन कैन सेलिब्रेट डाइवर्सिटी। ये एक तस्वीर जो है ये लियारी के स्लॉटर हाउस में खिंची हुई है, जहाँ पर बहुत सारे केएमसी के हिंदू वर्कर्स रहते हैं। ये एक और टेम्पल है। इसके अलावा Jewish cemetery, it may sound weird, लेकिन we still do have a couple of Jewish cemeteries in Karachi. Gora Qabristan, of course, and the Freemasons Lodge. So quickly, जो मैं यही जिक्र कर रहा था कि बहुत सारे जब मैं विजिटर्स को शहर में लेके जाता हूँ और दे हैवंट बीन अक्वेंटेड विद द सिटी फॉर अ लॉन्ग व्हाइल, तो उनको थोड़ा डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि द काइंड ऑफ डाइवर्सिटी दैट दिस सिटी एंजॉयज इज परहैप्स at least in Pakistan, it's fantastic. तो दिवाली पे आप जाएं श्री स्वामी नारायण मंदिर, या इसके अलावा शहर में और कई नेबरहुड्स हैं और मंदिर हैं जहाँ पर पूरे जोश जज्बे के साथ दिवाली मनाई जाती है। और इसके अलावा ये मेरी एक फेवरेट स्टोरी और फोटो है। तो मैं कुछ अर्सा पहले सेंट लॉरेंस गया था, मुझे वहाँ पे किसी ने क्रिसमस कैरल्स सुनने के लिए बुलाया था, और वहाँ पे सारे स्कूलों से बच्चे आते हैं और वो क्रिसमस कैरल्स गाते हैं, और फिर एंड में सेंटा की एंट्री होती है। तो
मुझे कहीं जाना था और देर हो रही थी, तो मैंने आई एक्सक्यूज माई सेल्फ और फिर मैं बाहर निकला, क्योंकि सेंटा को अभी तक आने में थोड़ी देर थी। तो मैंने देखा कि सेंटा बाहर इंतजार कर रहे हैं। ही इज अ स्पेनिश प्रीस्ट जो कि who's been living in Karachi for a while now. तो he happily posed for a photo. This is out there in Soldier Bazaar area. फिर अगर शहर की रौनकी की बात करें, तो अगर आप कराची में हों और रमज़ान के महीने में हैं, तो शहर के बहुत सारे हिस्से हैं जो कि जगमगा उठते हैं। और ये मेरा फेवरेट एरिया है जो बोरा पीर के आसपास है, इन रनछोड़ लाइंस। तो यहाँ पे ये जो सड़क है, ये सड़क आगे जाके बोरा पीर से ये आगे जाके पड़ती है बाबा उर्दू रोड में, और लेडी डेफरन हॉस्पिटल आता है। तो यहाँ पर जब सारे मर्द हज़रात तरावी पढ़ने जाते हैं, तो यहाँ पे ख़वातीन और बच्चे हॉर्स राइड्स लेते हैं, यहाँ पे कैमल राइड्स होती हैं, यहाँ पे बीच बगीज आ जाती हैं, और यहाँ पर बहुत सारे और जो फनलैंड टाइप चीजें आ जाती हैं। तो ये पूरी रात होता रहता है। इट्स क्वाइट हैपनिंग। बीच पीछे आप एक ट्रेन भी देख सकते हैं। और दिस इजंट द ओनली नेबरहुड, और आई एम श्योर ऐसे 6-7 एटलीस्ट स्पॉट्स होंगे अक्रॉस कराची ड्यूरिंग रमजान। और किरण स्कूल इज वन ग्रेट एग्जांपल के of creating hope in a neighborhood which wasn't very friendly a few years back. और ये तस्वीर मैंने वहाँ पर ड्रम सर्कल होते हुए ली थी इन किरण स्कूल। इफ यू हैपन टू बी देयर, अभी वहाँ पर इस नेबरहुड को जिस तरह पेंट किया गया है, इसकी वजह से इसकी फोटो खासी वायरल हुई हुई थी। लेकिन आई थिंक द चिल्ड्रन एंड their confidence is perhaps the main reason you should ever visit किरण स्कूल। और उसके अलावा लियारी के लोग, लियारी के बच्चे, ये तस्वीर मैंने खींची थी शाहीन बॉक्सिंग क्लब में। और या ये गर्ल्स ओनली बॉक्सिंग क्लब है। और ये बच्चियां जो हैं वो आगे पार्टिसिपेट भी करती हैं डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में। और अब तो खासी इनको इनकी बारे में बात हुई इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मीडिया। लेकिन इवन बिफोर दैट, लॉन्ग बिफोर दैट, ये उसी जज्बे के साथ खेल रही थी विद लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इट्स क्वाइट अनबिलीवेबल लियारी में जो जज्बा है। इसके अलावा शहर में हेरिटेज में इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है। तो ये फोटो मैंने ली थी कुछ अर्सा पहले, हेरिटेज वॉक जो कि मौलवी मजहर के पाकिस्तान चौक ने ऑर्गेनाइज करना शुरू किया था, एंड इट हैज बिकम अ रेगुलर फिक्सचर फॉर मेजॉरिटी ऑफ द ईयर। तो ये इसके बैकग्राउंड में आपको वाटर ट्रफ नजर आ रहा होगा। और ये वाटर ट्रफ शहर में पहले तो बेतहाशा होते थे जब हॉर्स ड्रिवन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता था। तो उनके लिए ये वाटर ट्रफ्स डिफरेंट लोग अपने गुजरे हुए रिलेटिव्स की याद में वाटर ट्रफ बनवाते थे। तो अब इसमें से कुछ ने सरवाइव किया है, तो ये पाकिस्तान चौक के करीब ही है। तो ये उस टूर में इट हैज बिकम अ फिक्सचर। उसके अलावा शहर में अब लिटरेचर फेस्टिवल होता है और कराची पे नाले होता है, और जिसकी वजह से वो जब शहर में डिफरेंट जगहों पे होता है, प्लेसेस लाइक एनजेबी स्कूल, प्लेसेस लाइक जमशेद मेमोरियल हॉल, तो उन हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स में लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होता है, और हेरिटेज में, और आर्ट एज अ प्रोफेशन ऑल्सो। और कराची शहर के बारे में कहानियां दोबारा विथ रिन्यूड इंटरेस्ट लिखी जा रही हैं। तो उमर शाहिद हामिद इज नोन फॉर हिज ब्लॉकबस्टर, और इसके बाद भी वो 2-3 नॉवेल उन्होंने इसके बाद लिखे। और बिलाल तनवीर का नॉवेल इज अ फैंटास्टिक स्टोरी अबाउट द सिटी। Or more recently, and especially H.M. Naqvi's selected works of Abdullah Al-Qusayd, which documents life in 60s and 70s, life as we don't know now. और my favorite Zambil dramatic readings, और इनके अलावा और कई लोग अब फवाद खान नापा से। तो
they are celebrating Urdu stories and sharing with all the generations which attend these sessions now, and not just in literature festivals, लेकिन उसके अलावा at various spots across the city. और फिर शहर में अभी भी बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि अब्दुल हई साहब जो ये अभी कुछ दिन पहले गुजर गए, लेकिन इनके साथ ये आपको नजर आते थे प्लेसेस लाइक फ्रेयर हॉल, पाकिस्तान चौक और काला पानी, जहां पर ये अपने स्टूडेंट को पेंटिंग सिखाते थे। और अब आई एम होपिंग कि उनके स्टूडेंट्स फरुख मोर नोटेबली जो बहुत अच्छा काम प्रोड्यूस कर रहा है, दे विल कैरी हिज मेंटल फॉरवर्ड। और फिर शहर में बहुत सारे सेल्फलेस बुक सेलर्स हैं, तो ये दोनों साहब जो हैं ये खालिद बिन वलीद रोड पे होते हैं, और इनकी दुकान पे जो है आपको सुबह में बड़ा रश नजर आएगा, बहुत सारे लोग अखबार पढ़ते हुए नजर आएंगे, और थोड़ी देर बाद वो अखबार लपेटेंगे और उनके हवाले करके चले जाएंगे, ही वुडंट माइंड। और किताब और अखबार बेचने से ज़्यादा ये इंटरेस्टेड कॉन्वर्जेशन करने में होते हैं। और साथ में इन्होंने, इन दोनों साहबान ने एक्चुअली बिल्लियाँ पाली हुई हैं, और वो बड़ा प्राउडली उन बिल्लियों को फीड भी करते हैं और दिखाते भी हैं। और अभी भी शहर में और बंदर रोड पे जमशेद मेमोरियल हॉल में डॉक्टर एनी बसंत की जो है वो एनिवर्सरी मनाई जाती है, और विथ अ लॉट ऑफ क्राउड। So this gives me immense hope in the city still. So I will close my presentation with Steve Inskeep's quote from his wonderful book called Instant City. If you come to Karachi for a few days, you will hate it. But if you come to Karachi for 40 days, you will love it and never want to leave. Long live Karachi. Thank you.